यादव है। तो ये पूरा आपने हथकड़ी लगा रखी है। आज मोदी सरकार ने लोकतंत्र को इन बेड़ियों में जकड़ दिया है। तो इस बेड़ियों को छुड़ाने के लिए भगत सिंह को भी जेल जाना पड़ा था, राजगुरु को भी जेल जाना पड़ा था, बिस्मिल्लाह खान को भी जेल जाना पड़ा था, सारे क्रांतिकारी जेल गए थे। और आज आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी भी जेल में है। मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पर, श्री अरविंद केजरीवाल जी पर। उन्होंने बीजेपी के सामने घुटने टेकने मंजूर नहीं करे, उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी शर्त नहीं रखी, उन्होंने जेल जाना मंजूर करा पर घुटने नहीं टेके। हमें गर्व है संजय सिंह पर, गर्व है हमें केजरीवाल जी पर, गर्व है हमें सत्येंद्र जैन पर, गर्व है हमें शिक्षा मंत्री पर, जिन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों को अच्छे अस्पताल और अच्छी शिक्षा दी। मोदी जी खत्म करना चाहते हैं इस देश में सिर्फ अंबानी अडानी का राज है, इस देश में राजाओं का राज है, पर हम नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, इनकलाब करेंगे, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, पर घुटने नहीं टेकेंगे। आज तो ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, अरविंद केजरीवाल को हम ही नहीं, पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को झूठी और फर्जी गिरफ्तारी देखता है। झूठ है, फर्जी, क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं मिल पाया, कोई सबूत नहीं मिल पाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। भारत का संविधान इस देश को सुरक्षित करने का काम करता है और ये एक ताकत है। इस ताकत को 140 करोड़ लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है। आज भारत की संसद में हमारे लोकहित में जो चुने गए सांसद हैं उनको बहिष्कृत करके बाहर निकाल दिया जाता है। और जब हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्शन है, हमारे मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये प्योर तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ आज 140 करोड़ लोग रोड पे आने की गुहार में लगे हुए हैं और कहते हैं कि अगर मैं बदनाम नहीं हूं तो मुझे बदनाम कर दो, अगर मेरे हाथ में सत्ता नहीं है तो सत्ताधारी तुम मेरा खून करा दो। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और मोदी सरकार को जानना होगा कि आज देश चल रहा है और मोदी जी जब हटेंगे तो सुरक्षित देश में उनको जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को जो आज परेशान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित देशबंधु, आम आदमी पार्टी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तान। ये अंधा कानून है, ये चुनाव से पहले बैंक अकाउंट। देखिए, हमारे देश का कानून अंधाई नहीं, बहरा और गूंगा भी हो चुका है, जो कि सिर्फ सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही सुनी जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा इंसान जिसने देश के गरीब बच्चे के बारे में सोचा, जिसने महिलाओं के बारे में सोचा, जिसने बुजुर्गों के बारे में सोचा, जिसने अच्छी शिक्षा दी, जिसने अच्छे स्वास्थ्य दिए, आज वही उनको जेल को मतलब सलाखों के पीछे जो इंसान काम कर रहा है देश की जनता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो भ्रष्ट है, जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो बिल्कुल साफ। ये है बीजेपी का चेहरा। क्या नाम है सर? मेरा नाम जवाहरलाल है, जिला मेरा गुरुग्राम है, हरियाणा प्रदेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले विधानसभा का भी एमएलए का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, बावल जिला रेवाड़ी से। पर बीजेपी वाले, मैंने भी संघ के साथ काम किया है, ये लोगों को झूठ बोलने का काम सिखाते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम सिखाते हैं। रात को रामचंद्र जी मेरे सपने में आए, भगवान राम ने ये उन्होंने कहा आप मेरे दूत के रूप में गठबंधन को ये संदेश दे, मैं धर्म के साथ हूँ, धर्म के साथ नहीं। आज गठबंधन 500 पार सीटें जाएगा। तो आप बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं? लड़ चुका हूँ एमएलए का, बावल जिला रेवाड़ी, हरियाणा, 2009 में। 2009 में? यस। तो उस वक्त आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? कार्यकर्ता था, काम किया मैंने। अब साहब अच्छी पार्टी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे बच्चों को रोजगार मिल पा रहा है, आज बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है, ये तो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे। आज ये देखो, हमारे को शहीद भगत सिंह के रूप में आज केजरीवाल जी मिले, उन्होंने जेल में डाल दिया, यही अंग्रेजों ने किया। आज संजय जी हमें सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में मिले, उनको जेल में डाल दिया। तो खाली देखो, रावण भी बदी पे आया था, वो कहते हैं ना, रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनीति से राज चला जा, झगड़े में धरवाया। अब इनकी अनीति
स्वयं भगवान श्री राम भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उनकी आत्मा छल्ली हो चुकी है। माता सीता भी कह रही है अब इनका कभी का अंत आ चुका है। दुष्यंत चौटाला पे क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला तो सभी को पता है, वो एक किस्म से उनको भगोड़ा साबित कर रखा है। माँ बेटा हारेंगे, उनकी खुद की भी सीट नहीं आएंगी। लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ उनको वोट दी थी, उनके पास जाके बैठ गया और 4.5 साल मलाई खा के अब लोगों को गुमराह करने के लिए वापिस आया है। पर लोगों को पता है इसको ऐसा जवाब देंगे, एक भी सीट अगर वो जीते, अगर एक भी सीट वो जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रह चुका हूं अपने समय का हरियाणा से, और दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम का एक छोटा सा सिपाही हूं। अब की बार दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, पहले तो सांसद बनेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले सीएम होंगे। संजय सिंह तो फिर WFI के अध्यक्ष उनको हो गया। ये देखिए, ये तो जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं या फिर इंडिया अलायंस के जो भी सदस्य हैं, उनका जो भी फैसला मानना होगा, वो हम तो छोटे ही सिपाही हैं, हम उनको तहदिल से ग्रहण करके और आगे बढ़ेंगे। आप हमें एक बात बताएं, आज तक 75 साल के इतिहास में कोई भी चीफ मिनिस्टर के पद पे रहते कभी कोई जेल गया है? इनके राज में 2 गए, एक हेमंत सोरेन, एक केजरीवाल साहब। गया कभी? आपसे सवाल करता हूं मैं। जयललिता गई थी, जयललिता नहीं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, इस्तीफा देके गई थी। नहीं, वो थी चीफ मिनिस्टर। चलो एक गई थी, इनके में 2 गए। हाँ। ये देखो, ये हम उनसे बढ़ के कर रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही गई थी। तो बीजेपी में गई थी ना। तो आप ये देखो कि बीजेपी में कितना भ्रष्टाचार है, एक चीफ मिनिस्टर भी अंदर जा रहा है इनका। गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। तो और भ्रष्टाचार आप एक बात बताओ, हरियाणा में 200 करोड़ का घोटाला, कुलदीप बिश्नोई, उनका हिमाचल में छापा पड़ा ईडी का, वो अगले दिन उन्होंने अमित शाह के घर पे बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब है कहीं दिखाई दे रहा आपको कहीं न्यूज़ों में कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार बेटा भी विधायक बन गया, बेटा भी विधायक बन गया। तो वो मशीन में धौल दिया ना भाई, इनके पास है मशीन, सरफ डालो और निकालो बिल्कुल शुद्ध। तो क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जेल में उनको जानबूझ के जेल में डाला गया। नहीं लेना चाहता उनका, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। ईडी के बहाने, सीडी के बहाने, प्लेयर के बहाने, किसी बहाने से भी उनको अंदर किया जा रहा है। जानबूझ के है, जानबूझ के। घोटाला नहीं किया उन्होंने, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है मोदी जी के पास। आज इतना बड़ा घोटाला चलना मोदी जी के पास आया, वो कहाँ है? कांग्रेस कमेटी वो कहाँ है? वो पैसा कहाँ है? क्या नाम है आपका? सुभाष भट्ट, रवि भट्ट, कहाँ से हैं? ये शादुबड़ी को। अच्छा, तो क्या कांग्रेस के समर्थन में आए आप लोग? हाँ, राहुल गांधी हाँ। बनेंगे प्रधानमंत्री? भाई देखो, जहाँ तक हमारी ख्वाहिश मन जाए तो अच्छी बात है। और एक बात ये भी है, हमारी कटपुली कॉलोनी थी, वो टूट गई। वो सब पीछे गिर जाए। आराम से हाँ। मोदी ने हमसे वादा किया था, जहाँ झुग्गी वही मकान 2022 के अंदर देना था। हमारी झुग्गियां टूटी थी 2018 के अंदर। हमें हमारा मकान आज 2024 तक भी अप्रूव नहीं हुआ। हमें ट्रांजिट कैंप के अंदर फेंक रखा है। भैया जी बताइए क्या करें हम? ट्रांजिट कैंप के अंदर हमारे कैंप है। भाजपा के राज में तो नहीं मिला, हमें इतना लगता है कि कांग्रेस के राज के अंदर मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। अच्छा, तो इसीलिए कांग्रेस का पहन के आए हैं आप? ये कांग्रेस के लोकतंत्र है, लोकतंत्र। ये पूरी पब्लिक है कि इकट्ठे होके मोदी से लड़ना चाहती है।